देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिखना है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सॉल्व करने वाले। नहीं, होमवर्क है। इस वाले के लिए दोनों नोट लिखो क्वेश्चन। क्या किलो? एकदम वैसे ही समझ आ जाता है रिकॉर्ड देखने से।
हम्म, हो गया। नोट लिखना। मुझे लगता है थोड़ा तो फर्क पड़ता होगा वीडियो और लाइव पर। हाँ, रुको। हो गया बेटा, लिखो, नोट लिखो। इन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, in hydroboration reduction, in hydroboration reduction, syn addition takes place. syn addition takes place. syn addition का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या होगा बेटा, यहां से क्या जा रहा होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, यहां से भी क्या जा रहा होगा हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन है वो कैसे कराओगे, सिन। एंटी में नहीं कराना है, सिन में कराना है। अलग अलग प्रोडक्ट कराओगे, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा ना। अगर एंटी में कराओगे तो ट्रांस बन सकता है, बट सिन में कराओगे तो हमेशा सिस बनेगा। हो गया, लिख लिए ना सारे लोग क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए वो अभी? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिएक्शन विथ NOCl। रिएक्शन विथ NOCl। NOCl को लिखना ब्रैकेट में टिल्डन्स रिएजेंट। NOCl को ब्रैकेट में लिखो टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डन्स रिएजेंट। कैसे ब्रेक करोगे बताओ NOCl को, कैसे ब्रेक करोगे? NO प्लस में और Cl माइनस में, इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस के साथ माइनस को लगा दो, माइनस के साथ प्लस लगा दो, बस। है ना, ये प्लस है ना, इसके साथ क्या लग जाएगा Cl, Cl लगेगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या लगेगा Cl, और नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या लगेगा NO। एडिशन कैसा हुआ है, सिन एडिशन की एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। तो लिखा ब्रैकेट में फिर एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। गर्मी नहीं लग रही? अभी तो नहीं लग रही है, अभी नहीं लग रही है, थोड़ी देर बाद लग सकती। बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन या मैकेनिज्म इनके पढ़ सकते हैं कि गिनने लायक नहीं? नेम रिएक्शन ही लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, 40 to 50 रिएक्शन। 40 अभी तक कितने पढ़ चुके हो नेम रिएक्शन? दो तो अभी से पढ़ लियो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है ना ये सब। तो ये तो रिएजेंट है, नेम रिएक्शन तो उसका खुद का अपना नाम होता है, उसको नेम रिएक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट अब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, खत्म हो गया। अब हम जंप करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Now like HB the term वो बाद में नहीं वो आएगा, वो अधूरा लिखा है वहां पे, आगे आएगा वो रिएजेंट। सेगमेंट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक डालोगे बेटा सेकंड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में इतने टाइप्स हैं, तो जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो टॉपिक सब शॉर्ट नोट्स लिखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखना, उसमें सारे रिएक्शन विथ नेम लिख देना। जैसे ए क्या कराओगे, सबसे पहले Br2 इन CCl4, उसमें फिर नीचे लिखना ना इंटरमीडिएट क्या बनता है और अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं कार्बोकेटाइन का। फिर सेकंड क्या पढ़े थे, हाइपो HOX या एक्सट्रीम प्रेजेंस, उसको भी लिखोगे, फिर उसमें लिखोगे कि क्या क्या एडिशन कराते हो, सिन या एंटी, या फिर इंटरमीडिएट क्या बनता है और रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े हो 5, 6, 7, उसको एक साथ लिखोगे, छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स लिखते जाओगे ताकि याद रहे, क्योंकि मैकेनिज्म। हाँ अभी ये लिखना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, टॉपिक डाला, सुनो। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जितने होते हैं सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल का दूसरा क्या नाम होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि फ्री रेडिकल किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, फ्री रेडिकल मतलब कि फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। फ्री रेडिकल फॉर्म कब करते हैं, जब होमोलाइसिस होता है तब, या फिर हेटेरोलाइसिस में, बताओ। होमोलाइसिस में ना, और जब मैंने होमोलाइसिस पढ़ाया था तो बताया था होमोलाइसिस लो टेम्परेचर पे फेवर करता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे होता है ना। तो अगर होमोलाइसिस हाई टेम्परेचर पे होता है और दूसरा उसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। पेरोक्साइड मतलब कि जैसे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड R2O2, है ना। क्यों इसके प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ना इजिली वो किस में ब्रेक हो जाता है, रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। भाई ऑक्सीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तुमको यहाँ से ब्रेक करना होगा तो रेडिकल में ही तो ब्रेक होगा ना, और टेम्परेचर भी हाई दे रहे हो, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस नहीं है, तो कैसे ब्रेक होगा, पर रेडिकल के फॉर्म पे ही डिफरेंस उसको ब्रेक करोगे, ठीक है। तो इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट। एक और उसका क्या नाम है जिसको हम बोलते हैं खरस इफेक्ट, जिसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है उसको खरस नाम के केमिस्ट ने किसी ने बनाया हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, खरस इफेक्ट, ठीक है, उसका नाम है। पेरोक्साइड का टेम्परेचर कम होता है, बट पेरोक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। जैसे H2O2 बनाओगे, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बताओ, HOOH, हाँ ओपन बुक स्ट्रक्चर, बट बॉन्ड जब ब्रेक करोगे बेटा तो किसका बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तुम, ओके ना, जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए कैसे ब्रेक होगा, रेडिकल के फॉर्म पे ब्रेक होगा, है ना। पेरोक्साइड का टेम्परेचर नहीं देखना है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर देखना है तुमको, उसका खुद का टेम्परेचर नहीं देखना है। हाँ इतना क्लियर हुआ, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब पहला टाइप कि हम एडिशन किसका कर रहे हैं, HBr का कर रहे हैं, किसमें करेंगे बेटा, एल्कीन में करेंगे। नॉर्मल HBr का रिएक्शन जब करते हो, नॉर्मल HBr तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जब कुछ नहीं लिखा होता, लिखा था ना रिएक्शन विथ HX, सिर्फ HBr लिखा होगा, ध्यान से सुनो, सिर्फ HBr लिखा होगा या HX लिखा होगा तो तुमको क्या कराना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर HX को किसके साथ में ले ले, R2O2 पेरोक्साइड के साथ में ले ले, तो कौन सा कराना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना, रिएजेंट का खेल है कोई, मतलब सिर्फ अगर ये ऐसा लिखा है HBr लिखा है बस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन ऐसा लिखा हो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो फीलिंग बदल जाएगी इसकी, फ्री रेडिकल हो जाएगा, है ना, इसके साथ में। तो वही लिखा हुआ है HBr को किसके साथ में रिएक्शन कराना है, वही मल्टीपल बॉन्ड एल्कीन या अल्काइन के साथ में रिएक्शन कराना है, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक कैसे होगा, अब तुमको पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड आ गया, किस में ब्रेक करोगे, रेडिकल में, इधर पे एक रेडिकल बनाओगे और इधर पे एक रेडिकल बनाओगे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, होमोलाइसिस हो रहा है। अब हेटेरोलाइसिस नहीं हो रहा है
क्योंकि फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, इधर पे Br दोगे और इधर पे क्या दोगे, H। सेम वही कंसेप्ट, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ है तो अब हमको तो पता है ना, भले हमने इसको रेडिकल की फॉर्म पे ब्रेक किया है, लेकिन हमको तो मालूम है कि Br कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव पार्ट। इतना तो दिमाग में पता होगा। फिर क्या करोगे, नेगेटिव पार्ट वाला कहां पे आके अटैच होगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में पॉजिटिव पार्ट, इसलिए इसको किसको फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ये। नहीं अभी रुको। अब बेटा ये जो प्रोसेस हुआ होगा, ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, इसका मैकेनिज्म देखो। देखो HBr, ठीक है, अपने पास HBr है, किसके प्रेजेंस में है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड मतलब या तो क्या हो सकता है R2O2, या तो क्या हो सकता है H2O2, ठीक है। ROOR ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे, इसको ब्रेक करोगे, इधर पे एक रेडिकल, इधर पे एक रेडिकल, कैसे बना होगा 2RO, ऐसे रेडिकल के फॉर्म पे बना होगा। ये जो RO है उसके साथ कौन आया होगा, HBr आया होगा। HBr को भी ब्रेक करोगे, कैसे, हाइड्रोजन को एक रेडिकल और ऑक्सीजन को एक रेडिकल। उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव है ना, ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो नेगेटिव है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Br को, H को, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, और Br अकेला रेडिकल बच गया। ये जो Br रेडिकल होता है वो किस पे अटैक करता है, फिर जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी कि तुमको एक ही मोल मिला होगा, R2O2 बहुत सारे हैं, ये तो हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं हुआ। ये एक अकेला नहीं बन रहा होता है, ऐसे बहुत सारे R2O2 आए होंगे। जब तुम ब्रेक करोगे, ठीक है, ये HBr आया, ये RO है हमारे पास में, और ये HBr है। मान लो इसका हाइड्रोजन इसने ले लिया, तो और भी तो HBr रहे होंगे, और भी तो R2O2 रहे होंगे, तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हमको मिलेगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये नहीं समझना है कि इसका तो हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो कहां से हाइड्रोजन आया, यहाँ पर एक ही R2O2 नहीं होता है, बहुत सारे R2O2 होते हैं, सेम टाइम पे प्रोसेस चल रहा होता है। आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, 3 स्टेप में ये इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। चलो यहां तक लिख लो, फिर बताती हूँ। मैकेनिज्म भी लिखना है, मैकेनिज्म भी लिखना है, जी हाँ। तो दूसरा जो CH3 है वहां पे पूरा है मैकेनिज्म। ये यहाँ तक, तो लाइन कितनी है? ये लिखना है, नहीं पूरा लिखना है। याद करना शुरू किया हो कि नहीं ऑर्गेनिक, हाँ ये तो दिख ही गया था सुबह की क्लास में, कितना याद है तुमको। रिवाइज करना पड़ेगा आपको। नंबर उस समय तो बन रहा है जब आप हाथ ये वर्ड क्वेश्चन बता, जब आप क्वेश्चन ऐसे क्लास में बन रहा। और मैम आप कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े रहते हो, हम लोग आंसर देते हैं उसको इग्नोर करके, है ना, ऐसे बोलो, आंसर को इग्नोर करके, आंसर को इग्नोर करके वही पूछते हो बस, क्या लग रहा है क्या लग रहा है, पहले बोलो ऐसे।
नहीं नहीं, वहां तक नहीं, ऊपर ऊपर खाली मैकेनिज्म वो नहीं समझाई हूँ। चलो हो गया, लिख लिया इतना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली मैकेनिज्म तक के लिखना है। हाँ हाँ, नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखना है, क्वेश्चन ये इस यहाँ तक लिखना, मैं मार्क कर दिया करूंगी। भाई तुम लोग कितने बच्चे हो वाकई में। कोई बात नहीं, लिख दिया, लिखना तो है पर मैं समझाई होती फिर लिखे होते, तो थोड़ा समझ के लिखते, बस ये डिफरेंस है। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन है अपना, बोलो कैसे ब्रेक करोगे। ब्रोमीन है, ब्रोमीन है मतलब HBr रहा होगा ना, इसको ब्रेक किए तो ब्रोमीन हमारे पास बचा है अभी, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे, क्या बनाओगे यहाँ पर, इधर रेडिकल बनाओगे, इधर रेडिकल बनाओगे, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, ये प्रूफ है। अब ब्रोमीन अटैच करने की दो पॉसिबिलिटी है भाई, ब्रोमीन रेडिकल है ना, वो यहाँ पर आके भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे आके भी अटैच हो सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन कि ब्रोमीन को हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाया ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन यहाँ पर लगाया फिर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन किस रेडिकल पे लगेगा, इस पे लगेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा कंडीशन ये कि ब्रोमीन हमने कहां पे लगा दिया, इस रेडिकल पे लगाया, अगर ब्रोमीन इस रेडिकल पे लगाएंगे तो हाइड्रोजन कौन से रेडिकल पे जाएगा, लास्ट वाले रेडिकल पे जाएगा। ये क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा। अब बताओ, इसको मत देखो, हाइड्रोजन इतने पार्ट को देखो, इन दोनों में ये रेडिकल है, जब स्टेबिलिटी चेक करते हो तो कौन कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किस पे लगता है बताओ, कार्बोकेटाइन पे लगता है, एल्कीन पे लगता है और रेडिकल पे लगता है, ठीक है। अगर हमको रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है तो फिर से सीक्वेंस में चेक करोगे, यहां पर इसमें देखो कहीं पर रेजोनेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर क्या चेक करोगे, मीजोमेरिक नहीं, फिर क्योंकि हेलोजन है ना, मीजोमेरिक तो लगाएगा नहीं, तो क्या चेक करोगे इसके ऊपर, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन रेडिकल का, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने होंगे 3+2, 3+2 5 अल्फा, है ना, कितना हो गया हमारे पास 5 अल्फा। यहाँ पे बताओ ये रेडिकल है ना, कितना अल्फा होगा 1, 1 अल्फा हाइड्रोजन बस दिख रहा है ना, ये कितना अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 5 अल्फा है, तो ये वाला जो रेडिकल बन रहा है ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल। फिर इसको प्रोसीड करेंगे, तो जो मोर स्टेबल से क्या बनाओगे, मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल से क्या बनाओगे, माइनर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन का, पहले किसको अटैक करा रहे हो, ब्रोमीन को, पहले किसका अटैक होगा, हेलोजन का, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी तुमको दिया होगा हेलोजन, पहले उसका अटैक होगा, उसका अटैक करने के बाद हम क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, रेडिकल फॉर्म कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, अटैच, हाइड्रोजन अटैच होगा सेकेंड स्टेप में, उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या डिसाइड करना है, मेजर माइनर, ठीक है। वही लाइन लिखी हुई है कि जब हम HBr को ऐड करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो फर्स्ट अटैच ब्रोमीन रेडिकल, भाई बॉन्ड ऐसा नहीं, दोनों जहां पर दिख रहे हो ना दोनों पोजीशन पे अटैच करके देख लो, फिर क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी चेक करोगे, किसकी स्टेबिलिटी, रेडिकल का, क्योंकि ब्रोमीन को अटैच करने के बाद एक रेडिकल बचेगा ना, उस रेडिकल का क्या चेक करना, स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करने के बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन अटैच करोगे, जो मोर स्टेबल होगा उस वाले प्रोडक्ट को बोलोगे मेजर प्रोडक्ट, जो लेस स्टेबल होगा उस वाले प्रोडक्ट को बोलोगे माइनर प्रोडक्ट। हाँ अब लिखो।
मेथड टू फॉर्म प्रोडक्ट वो भी लिखना है। क्या इसको ऊपर करना है? अभी तो बहुत लोग गायब दिख रहे हैं, इधर से उधर से उधर उधर उधर। लास्ट टाइम पे थोड़े ज्यादा दिख रहे थे ना। हो गया? मैं बोल दूं स्टेटमेंट? while adding HBr in the presence of peroxide, first attach the bromine radical to unsaturated carbon। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? and form stable carbon free radical and form stable carbon free radical and then attach hydrogen radical to it। ये लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन किधर पे? नहीं यार क्वेश्चन स्पोर्ट की बात है भाई, स्पोर्ट पे लिख लिया है। हम उस पूरी की बात का एग्जांपल तो लिखे थे। वीडियो के वर्ड का एग्जांपल यही है, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई और ये क्वेश्चन है, देखो। हो गया? होमवर्क है। हो गया क्या? खौफ देख रहे हो तुम लोग का?
ये खौफ। HW लिखना पड़ेगा। अब अभी तक हमने देखा उसमें सब में एचबीआर यूज हो रहा है ना, उसमें एचएफ यूज हो रहा है ना, उसमें क्या कर रहे हो? सब में हम क्या कर रहे हैं? एचबीआर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीम मत बनाना मेरी, बाकी जो करना है कर लो। तो सेम रहता है, इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है। कभी आप कुछ बोल दो। हाँ, क्या हो रहा है बेटा? हर केस में हमने एचबीआर यूज किया ना, हमने एचएफ यूज किया ना, एचसीएल ना एचआई। इसका रीजन पहले भी बताई हूँ, ब्रोमीन क्लोरीन को जनरली यूज करते हैं, पर यहाँ पर क्लोरीन भी नहीं यूज कर रहे हैं। जो भी रिएक्शंस होते हैं, है ना, हाइड्रोजन एसिड वाला है, उसमें हम एचएफ को नहीं लेते हैं, ना एचसीएल को लेते हैं, ना एचआई को लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? एचएफ और एचसीएल को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और एक तो पेरोक्साइड के अंडर में कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो HF है या फिर HCl है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये ब्रेक ही नहीं कर पाता रेडिकल में, है ना। कोई अच्छा और स्ट्रांग रिएजेंट चाहिए, लेकिन हमको फ्री रेडिकल ही कराना है, तो फ्री रेडिकल तो किसी और रिएजेंट के साथ होगा नहीं ना, किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा। इस रीजन से पेरोक्साइड इतना कैपेबल नहीं हो पाता कि इसके बॉन्ड को किस में ब्रेक कर सके, रेडिकल में ब्रेक कर सके। इसलिए हम HF और HCl नहीं लेते हैं, ठीक है। HI भी नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि इतना वीक बॉन्ड होता है। HI कैसा होगा? वीक बॉन्ड होगा। अगर वीक बॉन्ड होगा तो हमको मिलेगा क्या लास्ट स्टेप में? जैसे वहां पर ब्रोमीन का रेडिकल मिल रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर किसका रेडिकल मिलेगा लास्ट में? आई का। RO और HI ऐसे लिया तो क्या होगा? इसको ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल में ROH बना और क्या बना? आई का रेडिकल बना। जब ये आई का रेडिकल आएगा, है ना, मैंने बोला ना, एट द सेम टाइम सब कुछ बन रहा होता है, अकेला आई का रेडिकल तो नहीं बन रहा होगा ना, बहुत सारे आई के रेडिकल बन रहे होंगे। तो होता क्या है कि आई का रेडिकल कंबाइन होकर के क्या बना लेता है? I2 बना लेता है, इसके साथ वो रिएक्शन में ही नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड है वो, ठीक है। तो ये ऐसा रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करने लगता है? वापस से बैकवर्ड प्रोसीड करने लगता है, ठीक है। इस रीजन की वजह से हम इन दोनों को भी नहीं लेते और हम इसको भी नहीं लेते। किसको लोगे? सिर्फ और सिर्फ HBr। मान लो कि ऐसा तुमको रिएक्शन के ऊपर लिखा हो HCl R2O2 या फिर लिखा हो HF R2O2, तो अगर ऐसा लिखा भी है R2O2, तो ये इसको फेवर कर रहा है क्या फ्री रेडिकल के लिए? नहीं फेवर कर, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ये होने का। ये कराएगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कराएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं कराता है। अगर ये लिखा भी है, क्यों वो नहीं करा रहा ना, कैपेबल ही नहीं है बेटा इसको कराने में, तो इसको तुम फ्री रेडिकल नहीं कराओगे, फिर क्या कराओगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस केस में भी क्या कराओगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर ऐसा आ गया HI इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, यहां पर भी क्या कराओगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कराओगे, ठीक है, क्लियर है। तो कराना किसमें है? पेरोक्साइड वाला सिर्फ HBr में कराना है, बाकी सारे केसेस में तुमको क्या कराना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है। नोट करो इसको। हाँ, नोट से, ये नोट से लिखना है। यार देगा ना। ये भी लिख लोगे ऐसा, ये नीचे अगर ऐसा लिखा मिले तो क्या कराओगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये भी लिखोगे, है ना।
कहाँ है मेरी चाय? क्या हम यहाँ पे ना नहीं, मैं तो चाय बोली थी। ये को कौन गए? आपको कॉफी नहीं पसंद? कॉफी शेक। अगर आपको कोई लड़की वाला पसंद ही नहीं है मुझे चाय पसंद है। मुझे आप छोले भटूरे खाओ। नहीं, किस सब मुझे ज्ञान देते हैं कि छोले भटूरे खाने से मोटे हो जाते हैं। तब से छोड़ दी। नहीं, तब से मैं कंट्रोल कर लूँ। तब से छोले क्या फर्क है? छोले तो छोड़ के आता रहता है। तब छोले भटूरे के लिए बना किया हम लोग अजिला मैम और मैं एक साथ चीट करते हैं। चीट करते हैं मतलब कि चीट डे मनाते हैं हम लोग। खाने की जरूरत है छोले में। आज ना मैं बहुत सच की बात ऐसे शेक से पूरे आज ना कितना खाते होंगे आप? खाती है, जिस दिन मन होता है उस दिन खाती है। कोई क्या? एचआई क्यों नहीं HI का बॉन्ड बहुत वीक होता है, ठीक है, तो फिर बनेगा क्या? लास्ट में आई बनेगा। RO आया और HI आया, ठीक है। ये RO किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? H को। ROH बना, I बना। अब होता क्या है बेटा, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत सारे R2O2 और बहुत सारे HI रहते हैं, तो ये एक अकेला I तो नहीं बनेगा ना। ऐसा एक स्टेप लिखा है, ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे। कहीं का I, एक का I दूसरे I के साथ क्या करेगा? यहाँ पर अटैच हो जाएगा और I2 बन जाएगा। जब ये I2 बन रहा है तो ये कैसे अटैक करेगा? इस एल्कीन पे, है ना। अटैक रेडिकल करना चाहिए ना, मॉलिक्यूल थोड़ी करना चाहिए, इसलिए ये इसके साथ अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि I2 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। तो बहुत सारा बन जाता तो तुम अपने नहीं रहते अपने में रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आयोडीन हाईली रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन। पर आयोडीन रिएक्टिविटी क्या होता है बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन का ज्यादा होता है तो रिएक्टिविटी I2 का ज्यादा होता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए जल्दी फॉर्म कर लेता है। ये लिखा हो ना, देखो, मोस्ट स्टेबल लेस रिएक्टिव, इसके लिए लेस रिएक्टिव है। हो गया, हटा दो, बहुत देर तक लिखते हो। अगर HHI R2O2 दिया है तो आपको के टाइम वाले आगे इनसे ER करेंगे या नो रिएक्शन? ER करना है, R2O2 है तो आइडेंटिटी का I2 नो रिएक्शन होनी चाहिए। बट वो प्रोडक्ट देगा, तब भी देगा। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, पर प्रोडक्ट तो देगा। इसको होमवर्क बेटा, जो क्वेश्चंस आते हैं ना तुम्हारे 95 to 98% क्वेश्चन जो आएंगे खाली HCl और HBr से आता है। HCl और HBr
इससे 98% क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी जब एग्जामिनर का दिमाग खराब रहता है तभी वो क्या देता है, HF देता है और HI देता है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, कौन सा देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? HCl और HBr देता है ना। HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा माना था हमने और HI का साइज बहुत ज्यादा माना था। तो हमने क्या माना था कि मोस्टली जो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो कौन सा देता है? HCl और HBr। यहाँ पर हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ HBr को। इस वजह से जो उसको पता है ना एग्जामिनर को, HF और HI तो नहीं देगा, क्योंकि कौन सा फैक्टर ऐड कर रहा होगा? HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ और HI में साइज का फैक्टर, है ना। इस वजह से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं, HCl और HBr से। कभी कभी क्वेश्चन HF और HI का आता है। ये क्वेश्चन लिख लिए, ये वाला क्वेश्चन लिख लिए, लिख रहे हैं? लिखो अगला क्वेश्चन। द इंटरमीडिएट, अगला क्वेश्चन लिखो। द इंटरमीडिएट formed in the addition of the intermediate formed in the addition of HCl to propene in the presence of peroxide is, in the presence of peroxide is, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करना है। The intermediate formed in the addition of HCl to propene in the presence of peroxide is, ये अगला क्वेश्चन है। मतलब मैंने बोला तुमको कहां से, मैंने बोला इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये अगला क्वेश्चन हुआ। तुमको ये ऑप्शन जैसे दिख रहा है क्या? उसी को आपसे लिखे हुए फॉर्म में। तुम बच्चे हो, स्कूल वाले। मैं धीरे 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 समझ रही हूँ। पूरा टीचर तो आप करते हो। तो तुम लोग बिहेव भी स्कूल वाले बच्चे जैसे करते हो ना, तो अपने आप वो स्कूल टीचर की आत्मा आ जाती है। स्कूल पढ़ा है? नहीं, कभी आज तक नहीं पढ़ाई हूँ स्कूल में। तुम लोग का बिहेवियर ऐसा होता होगा कि किसी स्कूल टीचर की आत्मा आ जाती है मेरे पे। इसके जस्ट पहले का बताऊं क्या? पढ़ाई में बेटा अकेले में बताऊंगी ना कौन कौन से कोचिंग में पढ़ाई है, जैसे अनाउंस नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, हो गया ये वाला। क्वेश्चन ही लिखना है बस। कहीं भी पढ़ाई हूँ, सिर्फ कोचिंग में पढ़ाई हूँ, स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इतना ही था, बस इतना ही था। फ्री रेडिकल बस इतना ही था। एक बार पढ़ के फेल कर दिया। अच्छी बात है ना। नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस इतना ही था, थोड़ा सा। क्या, थैंक यू। पहली बार कितना अच्छा काम किया है। चलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें कराना है अपने को? अल्काइंस में पहले सीखेंगे, है ना। कितने कंजूस थे मेरे सर, देखो ये देखो कैसे लिखे हैं। अल्काइंस को अलग पार्ट कर दिया है, दो अल्काई को अलग और नाइन्स को अलग है। हाँ, ये क्या है? अल्काइंस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में कराना है अपने को? अल्काइंस में कराना है। जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्काइंस में कराएंगे, हमको हैवी मेटल का जरूरत होगा, है ना। हैवी मेटल कैसे कैसे? ये सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, पीबी को क्या बोलते हैं? लेड, बीए को बैरियम। ऐसे हैवी मेटल्स की जरूरत होगी, क्योंकि हैवी मेटल्स, ये मेटल है, ऊपर से कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ में, ताकि अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है ना। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? क्या? इलेक्ट्रो। तो ये पॉजिटिव है ना, यही तो पॉजिटिव है। तो मान लो कि इसमें ये लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। बॉन्ड को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइड बनाओगे ना बेटा, उसमें मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो मेटल है पॉजिटिवली चार्ज वाला, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन किसका कराएंगे? रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। फिर से आ गया, वहां पर भी था ना। कौन सा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या था बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले में क्या था? डाइल्यूट H2SO4 था ना, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा में डिफरेंस है। अभी मैंने दो चीज बताया, अगर हम सिर्फ HX लेंगे, सिंपल HX लेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। HX को किसके साथ ले लोगे? अगर R2 मतलब पेरोक्साइड को के साथ ले लोगे तो फ्री रेडिकल एडिशन में चला गया, है ना। रिएजेंट का खेल है, मतलब एक छोटे से चीज का खेल है। यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर सिर्फ तुमको क्वेश्चन में डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा तो क्या कराओगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओगे। लेकिन अगर तुमको इसके साथ लिखा है मर्क्यूरी सल्फेट, मतलब इसको तोड़ोगे बेटा, कैसे टूटेगा ये? Hg+2 में और SO4-2। अगर मर्क्यूरी के साथ दिया है तो कौन सा मैकेनिज्म कराओगे? न्यूक्लियोफिलिक। ये एक एक चीज याद करना है, इसलिए इसमें JOC2 से अच्छे मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है याद करने के लिए, उसको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। छोटा सा भी चीज भूल गए, मैकेनिज्म अलग कराया, प्रोडक्ट अलग बन जाता है ना। तो देखो सिंपल सी चीज है, वहां पर अगर डाइल्यूट लिखा था, किसका एडिशन कराते थे? क्या जोड़ते थे? पानी जोड़ते थे ना, HOH का एडिशन कराते थे ना। यहां पर भी सेम कहानी है, किसका एडिशन कराओगे? HOH का एडिशन कराओगे, ठीक है। H कहां से आएगा बेटा? एसिड से आएगा। एसिड क्या लिखा हुआ है? ये है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। H कहां से आएगा? एसिड से आएगा। OH कहां से आएगा बताओ? ये वाटर लिखा है ना, H+ और H2O। भाई H2SO4 लिखा होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा लिखा होगा। तो H कहां से आएगा? यहाँ के एसिड से आएगा। और वाटर कहां से आएगा? सॉरी, OH कहां से आएगा? इस वाले H2O पार्ट से आएगा। इतना बस किसमें लिखा होता? सिर्फ इतना क्या किसमें लिखा होता था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। मर्क्यूरी ऐड हो गया मतलब कि क्या हो गया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ठीक है। इसमें बताओ, वहां पर हम रीअरेंजमेंट कराते थे, देखो वहां पर भी पानी का अटैक करा रहे हो, वहां पर भी सेम वही चीज है, पर वहां पर क्या कराते थे? रीअरेंजमेंट कराते थे, पक्का। यहां पर रीअरेंजमेंट क्या होगा? एब्सेंट है, रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, बट रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का। एडिशन सेम कंपाउंड का हो रहा है, वहां पर रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसको ब्रेक करो, अभी तो डिफरेंस नहीं है बेटा, कहीं पर भी पॉजिटिव कहीं पर भी नेगेटिव दे सकते हो। मान लो इसको पॉजिटिव दे दिया और इसको नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव वाले में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगी। भाई इसको ऐसा है ना, ऐसा लिखा है देखो, H प्लस और H2, मतलब एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस वाले H से क्या लोगे, इस वाले H से क्या लेना अपने को, हाइड्रोजन लेना। इस H2O से क्या लेना अपने को, OH लेना है। अब डिफरेंस देखा, इसको पॉजिटिव दिया है, इसको नेगेटिव दिया, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं अभी दिया है हमने, ठीक है। पॉजिटिव वाले से क्या अटैच कराओगे, OH माइनस है, OH को अटैच कराओगे, और इस नेगेटिव वाले से क्या अटैच कराओगे, हाइड्रोजन को अटैच कराओगे। अब देखो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ये इनॉल जैसा दिख रहा है, ये क्या करेगा, टॉटोमर करेगा, टॉटोमर करके ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई कैसे बनेगा, टॉटोमर कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CHO। तो क्या करता है, ये टॉटोमर करता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको ब्रेक करोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या दोगे, OH, नेगेटिव को क्या दोगे, हाइड्रोजन। फिर से ये इनॉल जैसा दिख रहा है, क्या करेगा, ये टॉटोमर करेगा, टॉटोमर करके क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, ठीक है। वहां पर हम टॉटोमर का कोई कॉन्सेप्ट लेते थे क्या, नहीं, क्योंकि एल्कीन में कराते थे जनरली। यहां पर किस में कराना है तुमको, अल्काइन में कराना है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो क्या बनता है इसका, टॉटोमर बनता है। रीअरेंजमेंट, अभी तो सिंपल क्वेश्चन आए, कभी कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी दिखती है, पर रीअरेंजमेंट तुमको नहीं कराना है, ठीक है। करो, लिखो इसको, इतने को सेम है, न्यूक्लियोफाइल तो OH ही है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। हाँ, यहाँ वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, सेकंड अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। यहाँ पे रियल चार्ज बन रहा है क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, देखो कैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म लुक्स लाइक स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब एक्चुअल तुमको पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना, क्योंकि जहां पर एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज बनाते हो वहां पे स्टेप, उसमें क्या करते हो, रीअरेंजमेंट करते हो। ये छोटी छोटी चीजें है ना, इसको, ये जो थ्योरी लिखा होता है, ये जो कंसेप्ट समझा रही हूँ, ये याद होना चाहिए कि कहां पर रियल पॉजिटिव चार्ज है, कहां पर रीअरेंजमेंट होना है, कहां पर नहीं होना है। अब हाँ, BA बैरियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो एक ही फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसके दो फॉर्म होते हैं, कीटो फॉर्म में, और दोनों किस में रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। पर करें, इसको ऊपर ज्यादा कर दिया ना, थोड़ा थोड़ा सा और, बेटा एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा बड़ा लिखा है ना, छोटा बड़ा लिखा है, क्यों क्यों पूछते भी नहीं हो तुम, पूछते भी नहीं हो, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसलिए। तो एरो वैसे ही छोटा बड़ा रहेगा ना, दोनों इक्वल इक्वल, एरो का मीनिंग है कि दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब दोनों का एग्जिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, है ना। ये सब बोलते हैं, इसका मीनिंग है, देखो ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इधर से कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इनॉल फॉर्म कम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए एरो ऐसा बना हुआ है। तो ये GOC का यूज है यहाँ पर, GOC1 का।
अब गर्मी लग रही है, चाय भी लिया इसलिए। चाय गरम ना और अब एक कप के दो। चाय में शुगर होता है, वो भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ऐसा ज्ञान मिला है। ज्ञान मिला है। अरे सब ज्ञान कब दे रहे हैं? तुम लोग आजिला मैम को बेवजह तुम लोग उनके ऊपर वही सब आरोप लगा रहे हो कि आजिला मैम ज्ञान दे रही है। ज्ञान बायोलॉजी। सेकेंड लाइन रुको, मैं भी खुद पढ़ लूं। कौन सा सेकेंड लाइन बेटा? OH is attached to that carbon where positive charge is formed. Is फॉर्मा है चार्ज का positive charge is formed, looks like stable. is कर लो, is मेरे को लगा तुमको is MR पूरा आता है। हाँ, is होगा वो। मतलब OH, इसका मीनिंग क्या है बेटा? OH कहाँ पे अटैक कराओगे? जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या दिख रहा हो, स्टेबल दिख रहा हो, वहां पे अटैच कराओगे। हाँ, एग्जाम्पल भी लिख लो। हाँ बोलो, इसको इस कर देती हूँ भाई। क्या? हाँ, सेकेंड वाला भी लिखना है। मैं बोर हो गई, जल्दी करो। रील्स देख लो नहीं, वही बस नहीं हो पाता मेरे से, मोबाइल देखना। अगर रील्स से नहीं पाते मैं क्या बोल आपका रिचार्ज वेस्ट हो जाता है बोल रही हूँ। मैं सही में मोबाइल नहीं देख पाती हूँ, मतलब मेरा मन नहीं करता मोबाइल, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं बहुत नॉट, नहीं भाई, ये सजेशन तो मत दो। कुछ ज्यादा ही फन आने लगता है उसमें फिर। हो गया। एक बार क्या बात है कि मिर्ची से दही जमता है ऐसे तुम वाले ऐसा होता है मिर्च जम सकता होगा। ट्राई कर। अरे वो क्या मम्मी ने मारी दूध फाड़ दिया ऐसे तुम, दही जमाने के लिए तो दही डालना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसे कोई साइंटिफिक या केमिस्ट्री वाली चीजें तो मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करती मम्मी के सामने। मेरी मम्मी को लगता है कि ठीक है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी जगह रख। ऐसा है बात तो सही है, काम तो है। हो गया बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन में Hg+2 कभी कभी नहीं लिखा होता, क्या लिखता हो? HgSO4। कीटो इनॉल दोनों फॉर्म बनाना है, क्योंकि दो पॉसिबल प्रोडक्ट है ना इसके। एक और चीज देखो, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लिखा है बेटा, H+ और H2 नहीं लिखा है। जब कुछ मेंशन ना हो तो क्या एज्यूम करोगे? H+ और H2। मतलब हमको ये नहीं पता ना H+ है या D+ है, H2O है या D2O है, उस केस में एज्यूम क्या करोगे?
H+ और H2 अगर मेंशन नहीं हो तो। हो गया? हो गया, वो वाला हो गया नहीं, बस यही वाला हो गया। हो गया 6:15 हो गए। तो किसकी गलती थी? 5:15 बजे आए हो। हम तो 5 बजे पहुंच गए। क्लास में कौन बोला था तुमको 5:15 आने? लिखो, टॉपिक डालो, एडिशन ऑफ अल्कोहल ROH। अब अल्कोहल को हमको अटैक कराना है, ROH का एडिशन कराना है। टॉपिक डालोगे इतना ही लिखोगे, है ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल और ब्रैकेट में इतना ROH। कौन सा AB नहीं पता मुझे। देख लिया टॉपिक? जब हम अल्कोहल को अटैक कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो हमको दो तरह से प्रोडक्ट दिखेगा। ऐसा दिखेगा, ये तो ऐसा दिखेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? OR 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 इधर पे कॉमन दिख रहा है। अगर एक में R और एक में H है, जैसे एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है? अगर दोनों तरफ R आ गया तो कीटोन, एक तरफ H आ गया एक तरफ R आ गया तो एल्डिहाइड। तो वैसे ही है, एक तरफ R एक तरफ H क्या बनाओगे? एसीटल। दोनों तरफ R हो गया तो उसका नाम क्या दोगे? कीटल। ऐसा फॉर्म दिखेगा प्रोडक्ट में जब हम क्या कराएंगे? अल्कोहल को अटैच कराओगे, एडिशन कराओगे तो। ठीक है, एडिशन कैसे कराना है? बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है? अल्काइन दिख रहा है? अल्काइन ये क्या है? अल्कोहल। देखो ROH। बॉन्ड ब्रेकिंग किसके किसके बीच में होगा? इसके बीच में। R+ और OH माइनस नहीं करना है। कैसे करोगे? एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे ना H+, तो कैसे करोगे? H+ करोगे और इसको क्या करोगे? RO-। अब यहां पर क्या बनाओगे? तो सिमेट्रिकल है बेटा, मतलब दोनों सेम है। वैसे ही सेम फंडा क्या करोगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का ट्राई करोगे। जहां पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्या था? मोर स्टेबल था। तो वैसे ही बनाओगे, जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे किधर को पॉजिटिव दोगे? जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। इसको पॉजिटिव दे दिया अभी के लिए, इसको क्या दे दिया? नेगेटिव। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होता है? BF3 HGO। BF3 को क्या बोलते हैं? नामकरण 3-फ्लोरो ट्राइफ्लोरोबोरो ट्राइफ्लोरोबोरो बोरॉन ट्राइफ्लोरोबोरो बोरॉन ट्राइफ्लोरो। हाँ CCl4 का नाम क्या होता है? CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, वैसे ही बोलो ना, फ्लोराइड। जो हैलोजन होता है तुम्हारी इसका जो 3 था ना वो ज्यादा सुनाई दे। क्या होगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। HGO मर्क्यूरी ऑक्साइड। ये हुआ। इसके प्रेजेंस में, इसका कुछ काम नहीं, ये क्या है? रिएजेंट है ना, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव को अटैच करो। ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव। तो OR यहाँ पे आके अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? OCH3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। अब देखो और ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे? बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर फिर से क्या करोगे? दूसरा मोल अल्कोहल लोगे। अब दूसरा मोल अल्कोहल लोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? इसको ब्रेक किया, दूसरा मोल अल्कोहल लोगे तो इसको पॉजिटिव दोगे, इसको नेगेटिव। क्यों इसको पॉजिटिव देंगे? क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या दिया? पॉजिटिव। और इसको क्या दिया? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव दिया तो OCH3 आएगा और इधर पे फिर से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। कैसा दिख रहा है? ये एसिटल दिख रहा है ना, क्योंकि इस ऐसे बनाओगे जैसे ये कार्बन है, इधर पे कैसा दिख रहा है अपने को? OCH3। यहाँ पर भी कैसा दिख रहा है? OCH3, है ना। उसके बाद ये वाला कार्बन के साथ कैसा दिख रहा है? ये वाला कार्बन ऐसे मान, इधर पे क्या दिख रहा है तुम्हारा? CH3। इसके पास क्या बचा? हाइड्रोजन। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा ना।
इसको अगर इस फॉर्म पे लिखोगे तो ऐसे ही दिखेगा ये। इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड को लिख दो। कैसा दिख रहा है ये, एसिटल की कीटल? एसिटल। ठीक है, इसको बना लोगे ना? चलो इतना लिखो। मेरा पैन तो कब तक खत्म हो गया? जमाना आ गया, आजकल बच्चे ज्यादा ताना मारते हैं, मेरा पेन खत्म हो गया मैम फिर भी पढ़ा रहे हो। तुमको किडनैप करके वो किडनैप करने वाला भी डिप्रेशन में चला जाएगा। जो किडनैप करेगा उसका नंबर पैन पे देना। मैं क्या करूंगी? आप उससे छुड़वाओगे ना, पैसे दे। पैसे देके? पैसे देके इसको छुड़वाऊंगी? हाँ। स्टूडेंट को छोड़ दीजिए। मैं बस ये मेरा घंटा दूँ। चलो रिएक्शन बना लिए तो जाओगे। अगर किडनैप हो भी जाओगे ना तो जैसे मंत्र उच्चारण करते ना, तो तुम केमिस्ट्री का उच्चारण करना, वो अपने आप ही बोलेगा भाई तुम चले जाओ, नहीं झेल पाऊंगा मैं। बस मैम बख्श दो हमको। हो गया ये क्वेश्चन होमवर्क। एक क्वेश्चन और होमवर्क लिखना। सेकंड वाला होमवर्क है। आधा बन गया तो बता रहे हैं। वो आंसर अब लिख लो। हो गया? बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगी, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी, पूरे 5 मिनट। हाँ पूरे 5 मिनट बेटा। हो गया, लिख लिए? ये तुम लोग मेरे को या तो गेम वेम ला के दिया करो ताकि तुम लोग लिखते रहो तो मैं गेम खेलूं तो मेरा टाइम पास हो। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3। आर्सेनिक, As मतलब आर्सेनिक, Cl3 ट्राइक्लोराइड। और नीचे पहले इसको समझ लो फिर लिखना। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को बेटा ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होगा आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड? AsCl2 अलग होगा और Cl अलग होगा। Cl क्या होता है? नेगेटिव है ना। Cl को नेगेटिव दोगे, AsCl2 आर्सेनिक क्या होता है? मेटल है, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये। AsCl2 पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव को ब्रेक करो, पॉजिटिव को दे दो नेगेटिव। As के पास, इस CH के पास क्या आ जाएगा? Cl और डबल बॉन्ड, और इस CH के पास नेगेटिव है, इसको क्या दे दोगे? AsCl2।
ये तो ऐसा अल्काइन था, अगर ऐसे वाले में आएगा तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन को क्या दोगे? क्लोरीन। जो मोर स्टेबल बनाओगे कार्बोकेटाइन उसको क्लोरीन, और जो बच गया उसको क्या बोल दोगे? AsCl2। ठीक है, इसका नाम, ये जो कंपाउंड बना है इसका अपना खुद का स्पेसिफिक नाम है। कैसे नाम होगा बताओ? नंबरिंग कहां से करोगे? कहीं से भी करोगे। नहीं, इसका नंबरिंग कहीं से करो, एक से एक ही बात है। नहीं, AsCl2 को महत्वता देंगे ना। क्यों क्यों महत्वता देंगे? क्योंकि अच्छा दिख रहा है ना यहाँ। नहीं, उसका वो A से अल्फाबेट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखो इसका क्या करेंगे हम? कॉमन नेमिंग। क्या लिखोगे यहाँ से? 1 2 2 पे क्या होगा? कॉमन नेमिंग क्यों किया बता रही हूँ। 1 2 2 पे क्या होगा? क्लोरो। CH डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हो? विनाइल। तो 2 क्लोरो विनाइल। फिर इसका नाम लिखोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो अर्सेनिक, है ना। ये उसका क्या होगा? नाम होगा पूरे का, इतने का पूरा नाम होगा। ठीक है, ये इसको लुइसाइट गैस भी बोला जाता है। ये एक तरीका पॉइजनस गैस है जो उड़ाने में काम किया लाया गया था। कहाँ पे उड़ाने में? इसको, अरे पॉइजनस गैस है, छोड़ देंगे तो सब मर नहीं जाएंगे सुन के। तो वॉर गैस भी बोला जाता है। एक साथ पूरे गैस निकाल देते हैं ना, तो जितने लोग, जैसे कि मान लो गैस रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर अगर गैस रिलीज, भोपाल वाला ट्रेजेडी वाला नहीं देखे हो क्या? बस वैसे ही तो है। भोपाल में वॉर गैस स्प्रिंग छोड़ देंगे। अरे भोपाल ट्रेजेडी केस नहीं पता है क्या? वो गैस ही तो रिलीज हुआ था जिसके पूरे के पूरे इतने सारे लोग मर गए थे। तो वही है वॉर गैस, मतलब अगर गैस रिलीज कर दिया जाएगा ऐसे नॉर्मली, तो इतना पॉइजनस होता है कि उसको ब्रीथ करेंगे तो इंसान मर जाता है। वही है। हाँ बस आर्सेनिक। ब्रैकेट में, हाँ बस हो गया। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा वॉर गैस। यस मैम और में थोड़ी नहीं लिखना है। वर्ल्ड वॉर 3 किसके फिनिश हो रहा था? ऐसा रेटू लास्ट टाइम इतना मेरे को जीके और ये सब पता होता तो मैं यूपीएससी दे रही होती। हाँ? नहीं वो मत लिखो, HgCl2 बस लिखो। मैम वो क्या लिखे? डाइक्लोरो आर्सेनिक। डाइक्लोरो विनाइल, डाइक्लोरो आ गया। डाइक्लोरो आर्सेनिक। 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 आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक। हाँ आर्सेनिक बोली थी, आर्सेनिक के आगे कुछ नहीं लिखना, मैं ये बोली थी आर्सेनिक। एक तो मेरे कान में दिक्कत हो गई है क्या? लिखो लुइसाइट गैस। नहीं 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 लिखना है। ये लिखा लुइसाइट गैस, LEWSIT। इसमें तो कोई बेटा कोई डाउट नहीं है ना लुइसाइट गैस में? इसको लिखा लुइसाइट गैस। फिर नीचे पॉइजनस गैस भी लिखो। उसके बाद यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 भी लिखो। यूज्ड इन